Good morning, students. Today we are going to learn the next lesson of English. That the name of the lesson is building sentences. Building sentences का अर्थ है sentences बनाना या sentences तैयार करना या वाक्य तैयार करना. So in this lesson we are going to learn, first of all we are going to see some word meanings. See, there are these words: slept, slept means soya; ran, ran means dauda; jumped, jumped means kuda; climbed, climbed means chढ़ा; walked, walked means चला; fell, fell means गिरा; under the tree का अर्थ होता है पेड़ के नीचे; टू द वॉल, टू द वॉल का अर्थ है दीवार की ओर या दीवार की तरफ; फ्रॉम द ट्री, फ्रॉम द ट्री का अर्थ है पेड़ से यानी पेड़ के ऊपर से; ऑन द वॉल मतलब दीवार पर; एंड ऑन द मैट मतलब चटाई पर. सो दीज आर सम सिंपल वर्ड मीनिंग्स गिवन इन दिस लेसन. सो लर्न दिस मीनिंग्स. आपको ये शब्द, ये शब्दार्थ जो है इनको याद करना है ताकि आगे जो हमको सेंटेंसेस बिल्ड करना है उसमें मदद मिले. सो first of all we are going to see these phrases or words. So and then we have to choose from each table, each phrase, then each house, and then we have to make some sentences. For example, in first house there are 1 2 3 4 5 6 7 and 8 words or phrases are there. वी हैव टू यूज़ वन वर्ड एट अ टाइम. एक वर्ड को एक समय में यूज़ करना है. फिर हमको दूसरे जो हाउस है वी हैव टू चूज़ वन वर्ड फ्रॉम नेक्स्ट हाउस एंड वी हैव टू चूज़ वन फ्रेज फ्रॉम द नेक्स्ट हाउस. सो हमको तीनों हाउस से एक एक फ्रेज हमको चूज़ करके मीनिंगफुल सेंटेंस बनाना है. सो यहाँ लिखा है चूज़ वन वर्ड फ्रेज फ्रॉम ईच हाउस एंड मेक मीनिंगफुल सेंटेंस. आपको क्या करना है, प्रत्येक चौखट से, ये जो चौखट दिए 1 2 और 3 चौखटें दिए, इसमें से एक शब्द या वाक्यांश, वाक्यांश माने फ्रेज, लाइक अंडर द ट्री इज अ फ्रेज, उसको चुनना है और अर्थपूर्ण वाक्य बनाना है. फॉर एग्जाम्पल मैं आपको यहाँ पे 1-2 एग्जाम्पल्स दे रहा हूँ. फॉर एग्जाम्पल मैंने यहाँ पे एक सेंटेंस बनाया, आई टुक द लॉयन फ्रॉम द फर्स्ट हाउस. यहाँ से मैंने लिया द लॉयन. नेक्स्ट इससे लिया मैंने स्लेप्ट, स्लेप्ट, स्लेप्ट माने सोया. द लॉयन स्लेप्ट अंडर द ट्री यानी शेर पेड़ के नीचे सोया था. बराबर. फिर नेक्स्ट हमको ऐसे ही यहाँ से कोई दूसरा ये ले सकते हैं. जैसे फॉर एग्जांपल मैंने लिया अ कैट, अ कैट, यहाँ से वही सेम लिया स्लेप्ट अंडर द ट्री. यहाँ पे मैंने कोई भी बदलाव नहीं किया, मैं केवल पहले हाउस से बदलाव करके ये लिख रहा हूँ. तो आप इसी प्रकार से अभी ये कैट डॉग ये सारे ले सकते हैं. अगर मैंने अमित लिया, सो व्हाट विल बी द सेंटेंस, अमित स्लेप्ट अंडर द ट्री. नेक्स्ट मैंने किया सम चिल्ड्रन. अभी मैंने यहाँ से एक फ्रेज चुना, सम चिल्ड्रन माने कुछ बच्चे, स्लेप्ट अंडर द ट्री यानी कुछ बच्चे पेड़ के नीचे सोए. सो लाइक दिस यू हैव टू मेक. नेक्स्ट मैंने क्या किया, यहाँ से एक लिया अ डॉग. अब यहाँ से मैंने दूसरा वाला जो वर्ड है उसे लिया रैन. रैन माने होता है दौड़ा. हाँ, अब रैन अंडर द ट्री भी हो सकता है, या यहाँ पे मैंने लिया टू द वॉल यानी दीवार की ओर. अ डॉग रैन टू द वॉल यानी एक कुत्ता दीवार की ओर दौड़ा या दीवार की तरफ भागा. नेक्स्ट नीना रैन टू द वॉल मतलब नीना दीवार की तरफ भागी या दीवार की तरफ दौड़ी. सो लाइक दिस यू हैव टू मेक यूज ऑफ दिस वर्ड्स. also you have to make use of these words and you must use these phrases to make a sentences. आपको पहली चौखट से एक वर्ड लेना है, दूसरी चौखट से भी एक वर्ड लेना है और तीसरी चौखट से एक फ्रेज लेकर नए वाक्य तैयार करने हैं. जैसे यहाँ पे अ फ्यू मैन रैन टू द वॉल, कुछ लोग दीवार की तरफ भागे या कुछ लोग दीवार की तरफ
दौड़े। तो यहाँ पे कुछ सेंटेंसेस हमने बनाए हैं। नेक्स्ट हम देखेंगे इसके अलावा और क्या हम बना सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे देखो हमने बनाए हैं द माउस, यहाँ से लिया मैंने द माउस। तीसरा है जंप्ड, जंप्ड माने कूदा, फ्रॉम द ट्री। तो ये जो चूहा है वो पेड़ से कूदा। या अभी यहाँ मैंने दूसरा भी लिया, अ कैट क्लाइम्ड ऑन द वॉल। ये जो बिल्ली है कहाँ पर चढ़ी, दीवार पर चढ़ी। ऑन द वॉल माने दीवार पर, तो दीवार पर चढ़ी। नेक्स्ट हमने लिया अमित जंप्ड फ्रॉम द ट्री। अमित कहाँ से कूदा, पेड़ से कूदा, लाइक दिस। यहाँ से मैंने लिया अमित, यहाँ से लिया जंप, हाँ यहाँ लिया फ्रॉम द ट्री यानी पेड़ पर से। नेक्स्ट सम चिल्ड्रन, देखो कुछ बच्चे, सम चिल्ड्रन जंप्ड फ्रॉम द ट्री, तो ये भी आया। नेक्स्ट अ कैट वॉक्ड ऑन द वॉल, मतलब एक बिल्ली दीवार पर चल रही थी। नेक्स्ट इज अमित वॉक्ड ऑन द वॉल, तो ये अमित नाम का जो लड़का है ही ऑल्सो वॉक्ड ऑन द वॉल। सो लाइक दिस यू हैव टू मेक सम सेंटेंसेस। नेक्स्ट we are going to use different words to make different sentences. For example, अभी हमारा बचा था फेल, तो यहाँ से मैंने एक शब्द लिया द माउस फेल फ्रॉम ऑन द मैट। ऑन द मैट माने चटाई पर गिरा, बराबर। कहाँ गिरा, चूहा चटाई पर गिरा। द माउस फेल ऑन द मैट। अमित फेल ऑन द मैट, अमित भी दीवार पर गिरा। या तो फिर अमित फेल फ्रॉम द ट्री भी हो सकता है, अमित फेल फ्रॉम द ट्री भी हो सकता है। नीना फेल ऑन द मैट। इस प्रकार से आप अलग अलग जो वाक्य है, जो सेंटेंसेस है, यू हैव टू बिल्ड। नेक्स्ट वी सॉ सम वर्ड मीनिंग्स फ्रॉम द नेक्स्ट हाउसेस। फॉर एग्जाम्पल सिंग माने होता है गाना गाना, स्टडी माने पढ़ाई करना, लीव माने होता है छोड़ना, प्ले माने होता है छोड़ना या जाना, प्ले माने होता है खेलना, वॉश माने होता है धोना, पेंट माने रंगना, स्पीक माने बोलना, राइट माने लिखना और मेक इट माने करना। सो ये सारे शब्द हैं। इन शब्दों को आपको याद रखना है और इसके आधार पे जैसे हमने पहले इसमें किया था, दूसरे इसमें भी हमको सेंटेंसेस बनाने हैं। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे हमको एक टेबल दिया है, 3 हाउसेस दिए हैं, 1 2 and 3। सो आई विल माने भविष्य काल में जो हमारा प्लानिंग होता है, फॉर दैट वी आर यूजिंग आई विल। फॉर फ्यूचर टेंस वी यूज विल। सो आई विल, फॉर एग्जाम्पल आई विल सिंग टुमारो, यानी मैं कल गाना गाऊंगा। सो फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे कुछ ऐसे वाक्य दिए हैं जैसे आई विल सिंग टुमारो, यानी मैं कल गाना गाऊंगा। ये हमारा फ्यूचर टेंस, अभी वो गाना गा नहीं रहा है। ही यूज्ड टू से या ही वांटेड टू से कि वो कल गाना गाने वाला है। सो फॉर दैट वी विल यूज विल। देन वी विल सिंग टुमारो, देखो आई विल या वी विल सिंग टुमारो वही सेम, हम कल गाना गाएंगे। या यू विल सिंग टुमारो, अगर हम किसी से बोल रहे कि तुम कल गाना गाओगे। सो हमने यहाँ से कोई भी एक ये सारे के सारे प्रोनाउंस है, प्रोनाउंस को विल के साथ यूज़ किया है टू टेल अबाउट फ्यूचर टेंस। नेक्स्ट ही विल स्टडी टुडे, अभी देखो यहाँ पे क्या बोला है, ही विल। नेक्स्ट वर्ब यूज़ किया है स्टडी, एंड यहाँ पे टुमारो माने होता है कल, जो आने वाला है वो कल। टुडे माने होता है आज, टुनाइट माने होता है आज रात को, ऑन द डे आफ्टर टुमारो। ये देखो यहाँ पे कभी भी पास्ट टेंस वाला कोई भी फ्रेज यूज़ नहीं किया है, यहाँ पे हमेशा फ्यूचर टेंस वाले ही, आने वाले ही जो फ्रेजेस है या वर्ड्स उन्होंने यूज़ किए हैं। फॉर एग्जाम्पल शी विल स्टडी टुनाइट, वह आज रात स्टडी करेगी या पढ़ाई करेगी। आज रात करेगी मतलब अभी किया नहीं है या हो नहीं चुकी है। नेक्स्ट इज इट विल वॉश ऑन द डे आफ्टर टुमारो, इट विल वॉश, देखो ये कल परसों, डे आफ्टर टुमारो माने कल के बाद आने वाला दिन क्या बोलते हैं हम लोग, परसों, तो ये परसों धोया जाएगा। नेक्स्ट दे विल पेंट 2 days आफ्टर टुमारो, अब कल के बाद 2 दिन उसके बाद वो लोग पेंट करेंगे। इस प्रकार से इन वाक्यों को
बनाया गया है। तो आपको भी ऐसे ही सेम वाक्य तैयार करने हैं और ऐसे ही आपको बनाने हैं। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे हमने और कुछ सेंटेंसेस दिए हैं। आई विल स्पीक एट वंस, मैं एक बार में अब बोल ही दूंगा। हम लोग कभी कभी बोलते हैं ना कि अब मैं बोल ही दूंगा। सो दिस, देखो यहाँ पे क्या लिया, आई विल, यहाँ लिया स्पीक एट वंस, अब मैं एक ही दम में या एक ही बार में सब बोल दूंगा। देन ही विल राइट सून, ही विल राइट सून माने वो जल्द ही लिखेगा। देन शी विल मेक इट लेटर, वह बाद में कर देगी। यू विल मेक इट सून, अब तुम कुछ ही देर में तुम इसको कर पाओगे, जल्द ही तुम इसको कर पाओगे। कभी कभी क्या होता है, लिखने की प्रैक्टिस कर रहा होता है या कोई भी किसी भी बात का सराव कर रहे होते हैं, तो आपके जो बड़े होते हैं वो आपको बोलते हैं हाँ तुम जल्दी इसको कर पाओगे। सो यू विल मेक इट सून। सो लाइक दिस हमने यहाँ पे अलग अलग सेंटेंसेस सीखे। धन्यवाद।